एक घने जंगल में टुनटुनी नाम की एक गरीब चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। उसके 3 बच्चे थे, गोलू, भूरी और पिंकी। टुनटुनी का घोंसला बहुत पुराना और जर्जरा हो गया था और कभी भी गिर सकता था, पर वो बारिश आने से पहले उसे ठीक नहीं करा सकी। एक रात तेज आंधी और बारिश में उसका घोंसला टूटकर गिर पड़ा। टुनटुनी ने किसी प्रकार अपने बच्चों की जान बचाई। टुनटुनी और उसके बच्चे सारी रात बारिश में भीगे, जिसके कारण बच्चों को बुखार आ गया। गोलू, भूरी और पिंकी अभी बहुत छोटे थे, उनके पंख भी पूरी तरह से नहीं निकले थे। अगले दिन सुबह बच्चों को बुखार में तपता देखकर टुनटुनी बहुत परेशान हो गई और डॉक्टर तोताराम के पास मदद मांगने पहुंची। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे रात भर बारिश में भीगने के कारण बीमार पड़ गए हैं, क्या आप उनका इलाज कर देंगे? हाँ टुनटुनी, ये भी कोई पूछने की बात है। डॉक्टर का तो फर्ज होता है रोगी का इलाज करना। चलो मुझे अपने बच्चों के पास ले चलो। पर मेरे पास आपकी फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। रो मत टुनटुनी, मुझे तुमसे फीस नहीं चाहिए। डॉक्टर तोताराम टुनटुनी चिड़िया के साथ उसके घर पहुंचा तो देखता है कि उनका घोंसला तो जमीन पर टूटा पड़ा है और बच्चे टाल पर सिकुड़े बैठे रो रहे हैं। अरे ये क्या, तुम्हारा तो घर ही उजड़ गया। क्या बताऊं डॉक्टर साहब, कल बारिश में मेरा घोंसला गिर गया और अब मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। बारिश में घोंसला बनाया भी तो आंधी पानी में फिर गिर जाएगा। घोंसले को मजबूत होने का समय ही नहीं मिल पाएगा। ये तो तुमने सही कहा। तुम चाहो तो बारिश खत्म होने तक मेरे घर में रह सकती हो। मौसम साफ होते ही घोंसला बना लेना। डॉक्टर साहब, आप बहुत दयालु हैं, पर मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी को परेशानी उठानी पड़े। आपका परिवार खुद इतना बड़ा है कि अगर 4 पक्षी उस घर में रहने आ गए तो हमारे बोझ से कहीं आपका घोंसला भी न टूट जाए। ये भी बात तुमने सही कही। देखो मेरे पास एक और उपाय है। जंगल के दूसरे छोर पर जो इंसानों की बस्ती है, वहाँ इंसान अपने घरों में शुद्ध हवा का आवाजाही के लिए रोशनदान बनवा कर रखते हैं। अगर तुम चाहो तो बारिश के मौसम बीतने तक अपने बच्चों के साथ वहाँ आराम से रह सकती हो। बारिश बीतते बीतते तुम्हारे बच्चे भी कुछ बड़े और ताकतवर हो जाएंगे, तब तुम लोग घर बना सकते हो। इसमें मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा। टुनटुनी को ये बात ठीक लगी। तोताराम बच्चों को दवा पिलाकर और जरूरी सलाह देकर चले गए और टुनटुनी नए घर की खोज में जंगल से लगे हुए शहर में पहुंची। वहाँ जंगल के पास एक घर था जो खाली पड़ा था। वहाँ कोई नहीं रहता था। बेघर चिड़िया उसके बच्चों को एक आसरा मिल गया। वो अपने बच्चों को लेकर वहीं रहने लगी। ये घर बहुत मजबूत था, चाहे कितनी भी आंधी और बारिश हो, ये घर कभी भी नहीं टूटता। टुनटुनी अपने बच्चों के साथ यहाँ सुरक्षित थी। आखिर बारिश का मौसम समाप्त हुआ तो टुनटुनी ने अपने बच्चों को बुलाया। बच्चों, अब बारिश का मौसम खत्म हो गया है, तो क्यों न हम नया घोंसला बनाएं और जंगल में वापस लौट चले। पर माँ, ये घर तो हमारे पुराने वाले घोंसले से कई ज्यादा अच्छा है और मजबूत है। हम यही क्यों नहीं रह सकते? बेटा, अपना घर अपना होता है, चाहे जैसा भी हो। ये इंसानों की बस्ती है। इंसान को पशु पक्षियों का साथ नहीं भाता। वो उन्हें कैदी बनाकर रखना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि पक्षी शोर मचाते हैं और गंदगी करते हैं। अरे माँ, पर हम जिस जंगल में थे वो तो शहर से कई ज्यादा हरा भरा और साफ सुथरा था, जबकि यहाँ इंसानों के शहर में जगह जगह कूड़े का ढेर लगा रहता है। और जितना शोर इंसानों की मोटर गाड़ी मचाती है, जंगल के सभी पशु पक्षी मिलकर भी नहीं करते होंगे। अरे वाह, मेरा नन्हा बेटा तो बहुत बड़ा हो गया है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर क्या करें, इंसानों को बस दूसरों में कमियां नजर आती हैं। अपनी गलती और कमियां उन्हें दिखाई ही नहीं देती। क्यों, क्या वो अंधे होते हैं? अकल के अंधे? गोलू की बात पर सभी हंस पड़े। टुनटुनी सबसे पहले डॉक्टर तोताराम से मिलने उनके घर पहुंची। अरे टुनटुनी, तुम आ गई। मैंने तो सोचा कि शहर की चमक दमक में तुम जंगल को ही भूल गई। डॉक्टर साहब, शहर में इंसानों ने इतना प्रदूषण फैला रखा है कि वहाँ सांस लेना भी दूभर है। दिन भर उनकी मोटर गाड़ियाँ शोर मचाती हैं। हर जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। ऊपर से उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री से निकलता काला विषैला धुआं वायु को प्रदूषित करता रहता है। भला वहाँ मेरा क्या काम?
ये बात तो तुमने ठीक कही। चलो अब तुम आ ही गई हो तो तुम्हारा नया घर बनाने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। मैंने घर बनाने के लिए कुछ घास और तिनके मंगा लिए हैं और 2 मजदूर चिड़ा भी राजी कर लिए हैं जो तुम्हारा घर बना देंगे। वो बहुत ही कुशल कारीगर हैं। वह तुम्हारे लिए एक मजबूत और सुंदर घर बना देंगे। डॉक्टर साहब, आपके इस एहसान को मैं कैसे चुका पाऊंगी? परंतु मेरे पास मजदूरों को देने के लिए दाना ये कुछ भी नहीं है, तो मैं खुद ही अपने बच्चों की सहायता से घर बना लूंगी। अरे टुनटुनी, कैसी बातें करती हो? संकट के समय अगर एक पक्षी दूसरे पक्षी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? ये दोनों मजदूर तुम्हारे घर बनाने में कोई मजदूरी नहीं लेंगे और भविष्य में अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो जिस तरह तुम्हारी सहायता कर रहे हैं वैसे भी तुम किसी दुखी पक्षी की सहायता कर देना। समझ लो यही हमारा उपकार चुकाने का उपाय है। वाह डॉक्टर साहब, आपने कितनी अच्छी बात कही। मैं आपसे वादा करती हूँ भविष्य में मैं भी आपके समान किसी न किसी बेघर चिड़िया माँ की सहायता अवश्य करूँगी। इस प्रकार तोताराम से बात करके टुनटुनी अपने बच्चों के पास वापस आ गई। अगले दिन 2 मजदूर चिड़ों ने टुनटुनी का घर बनाना शुरू कर दिया। 1 सप्ताह बाद जब उनका घर बनकर तैयार हुआ तो मजदूर चिड़ा जाते जाते बोलता है, बहन ये सच है, हम तो बिना मजदूरी के काम करने के लिए तैयार न थे, पर तोताराम जी ने हमसे वादा किया यदि हम तुम्हारा घर बनाने में सहायता करेंगे तो हमारा और हमारे परिवार का मुफ्त में इलाज कर दिया करेंगे। ये सुनकर हम बहुत शर्मिंदा हो गए। अगर एक पक्षी मुसीबत के समय दूसरे पक्षी की सहायता नहीं करेगा तो कौन करेगा? तोताराम जी की इस बात ने तो हमारी आंखें ही खोल दी। तभी हमने तय किया कि हम स्वेच्छा से तुम्हारा घोंसला बनाने के लिए श्रमदान करेंगे। टुनटुनी उन दोनों की बातें सुनकर भावुक हो गई और भगवान और तोताराम का धन्यवाद करने लगी। इस प्रकार टुनटुनी और उसके बच्चे खुशी खुशी अपने नए घर में रहने लगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की सहायता करनी। एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति बंटी कबूतर बैंगन बेचने का काम करता था। उसकी दुकान के बैंगन ताजे होते थे, जिसके चलते बंटी कबूतर की दुकान पर बैंगन खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती थी। उसका अपना एक बहुत बड़ा बैंगन का खेत था। सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया और उसकी सास टूनी चिड़िया खेत में से बैंगन तोड़कर इकट्ठा करती थी, फिर बंटी कबूतर उन्हें ले जाकर दुकान पर बेचता था। इस तरह उनका जीवन बड़े आराम से बीत रहा था। बंटी कबूतर की दुकान के पास ही कालू कौवे की भी बैंगन की दुकान थी। उसकी दुकान पर बहुत ही कम पक्षी जाते थे। इससे कालू कौवा बहुत परेशान रहता था। ऐसा क्या करूं जिससे इस बंटी कबूतर के बैंगन की दुकान बंद हो जाए? इसकी दुकान की वजह से ही पक्षी मेरी दुकान पर नहीं आते। कुछ न कुछ इंतजाम करना ही होगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा बंटी कबूतर के बैंगन के खेत के चारों ओर जहर मिला देता है। जहर की वजह से उसके बैंगन के खेत खराब हो जाते हैं। उसके बाद सुबह सुबह बैंगन इकट्ठा करने टुनटुनी चिड़िया जाती है तो देखती है कि बैंगन के खेत पूरी तरह बंजर पड़े हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ जी, अरे माँ जी, जल्दी यहाँ आइए, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। ये देखिए, सारे बैंगन के खेत खराब हो गए। टुनटुनी चिड़िया के चिल्लाने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ आती है। बहू, ये सब क्या हो गया? एक साथ सारी खेती खराब कैसे हो गई? लगता है किसी ने जानबूझकर हमारी बैंगन की खेती को खराब कर दिया है। उन दोनों के रोने की आवाज सुनकर बंटी कबूतर वहाँ आता है। ये सब कैसे हो गया माँ? कल रात तो मैंने इन्हें अच्छे से पानी दिया था। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। अब बैंगन के खेत खराब होने की वजह से बंटी कबूतर की दुकान बंद हो जाती है। ये देखकर कालू कौवा बहुत ही खुश होता है। मेरी चालाकी का ही नतीजा है कि आज इस बंटी कबूतर की दुकान बंद है। अब सारे जंगल के पक्षी मेरी दुकान पर आएंगे और मैं जल्दी ही माला माल हो जाऊंगा। बड़ा आया था मुझसे मुकाबला करने, एक ही बार में इसकी छुट्टी कर दी मैंने। हा हा हा। एक दिन बंटी कबूतर अपनी दुकान की तरफ से गुजर रहा था। तभी कालू कौवा उसे देखता है और उससे कहता है, अरे ओ बंटी भाई, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी खेती के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ। ऐसा करो तुम मेरी दुकान से कुछ बैंगन ले जाकर अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर दो।
कालू कौवे की बातों को सुनकर बंटी कबूतर कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। वो बहुत दुखी था। ऐसे में एक दिन टूनी चिड़िया बहुत ही उदास बैठी थी। तभी उसके घर उससे मिलने के लिए हरी तोती आती है। टूनी चिड़िया को उदास देखकर हरी तोती उससे पूछती है, क्या बात है टूनी बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊँ हरी काकी, जब तुम दूसरे जंगल घूमने के लिए गई थी तभी मेरे घर एक घटना घट गई। पता नहीं कैसे हमारी सारी बैगन की खेती खराब हो गई और बंटी कबूतर की दुकान बंद हो गई। अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम लोग फिर से बैगन की खेती लगाएं। ये तुम क्या कह रही हो बहन? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लो, मेरे पास कुछ जादुई बीज है। जब मैं दूसरे जंगल घूमने के लिए गई थी तभी एक जादूगरनी ने मुझे इस बीज को दिया था। तुम्हें पता है ये जादुई बैंगन का बीज है। मैं तो बैंगन की खेती करती नहीं, तो इसलिए ये मेरे किसी काम की नहीं है। इन बीजों को देने के लिए मैं तुम्हारे घर आई थी। इन बीजों को तुम अपने खेतों में बिखेर देना। इतना कहकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। फिर टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी के साथ मिलकर उन बीजों को अपने खेतों में बिखेर देती है। अगले दिन जब वो लोग अपने खेत पर जाती हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उनके पूरे खेत में बैंगन उगे हुए थे। दोनों सास बहू मिलकर जल्दी जल्दी बैंगन इकट्ठा करती है और बंटी कबूतर उन बैंगन को ले जाकर फिर से अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर देता है। जल्दी उसके सारे ग्राहक फिर से उसकी दुकान पर आना शुरू कर देते हैं। फिर बंटी कबूतर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है।